भारत का एकमात्र पंडाल, पूरे भारत का एकमात्र पंडाल जहाँ 21 रूपों में 9 रूप मिला के दुर्गा 108 रूपों में वहां विराजमान होने वाली है। भारत का एकमात्र पंडाल जो 10 करोड़ के खर्चे में सिर्फ जिसका सीलिंग बना है। भारत का एकमात्र पंडाल जो 23 एकड़ में लोगों के ठहरने की व्यवस्था के साथ सज रहा है। अब देखो, पुराने जमाने में राजा हो के ऋषि मुनि हो, अपना काम पूरा करना हो तो यज्ञ करते थे। यज्ञ क्यों करें, दिया क्यों करें महाराज, कई लोगों को ये समझ ही नहीं। आप लोगों में कितने लोग घर में दिया करते हैं, वो सब हाथ ऊंचा करो। अब क्यों करते हो ये बता दो, तब मालूम पड़े कि यज्ञ क्यों करना और नवरात्रि में कृष्णगिरी क्यों आना। किसी भी बाधा से, किसी भी परेशानी से अगर दुखी हो, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार से मुक्त हो सकते हो। देखो, आपको बता दूं, पानी को गर्म करो, जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा, भाप निकलता जाएगा, पानी का स्तर कम होता जाएगा कि नहीं। आप लोगों ने देवताओं को देखा होगा फोटो में, यहाँ भी किसी देखो, वो गणपति को देखो पीछे, वो उधर देखो गणपति को पीछे एक रोशनी दिखाया है कि सिर के पीछे दिखाया रोशनी। यानी देवताओं का शरीर एक प्रकाश से भरा हुआ है, प्रकाशमय शरीर है। अभी आपका शरीर हड्डी से, मांस से, नस से, खून से, पसीने से, मज्जा से, वीर्य से बना है। सप्त धातु से आपका शरीर बना है, जिसको अंग्रेजी में विजिबल बॉडी कहते हैं, दृश्यमय शरीर। देवताओं का शरीर प्रकाश से बना है, आपका स्थूल शरीर है, उनका सूक्ष्म शरीर है। कैसा शरीर है? अब देखो, स्थूल शरीर में तो हड्डी है, मांस है, पेट है। भोजन डालोगे तो भोजन जाता है, पच के खून, मल, पसीना, मूत्र बनता है, और उस जगह में जो शक्ति जानी चाहिए वो शक्ति वहां पहुंचती है और शरीर चलता है। गाड़ी में जैसे पेट्रोल डालते हो, जितना पेट्रोल है उतना गाड़ी चलता है। अगर पेट्रोल नहीं डालो तो गाड़ी जैसे रुक जाता है, भोजन नहीं डालो तो शरीर रुक जाता है। ये मनुष्य का शरीर है। अब देवताओं का शरीर ऐसा नहीं है, वो तो प्रकाशमय शरीर है। उसमें न तो नस है, न तो मांस है, न हड्डी है, न चमड़ा है, न खून है, न मज्जा है, न वीर्य है, न मल है, न मूत्र है, कुछ नहीं है। ये खाली रोशनी वाला शरीर है, लाइट, अस्ट्रल बॉडी। क्या बॉडी है? अस्ट्रल बॉडी। अस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म प्रकाश से भरा हुआ शरीर। अब हमारे शरीर में केला डालो, आपिल डालो, मिठाई डालो, स्थूल शरीर होने से उसको पचा के ये शक्ति बनाता है, सत्य बन के काम करता है। अब देवों के शरीर की ये रोशनी जब खत्म हो जाती है, इन देवताओं की आयु खत्म हो जाती है। क्या खत्म हो जाती है? देवताओं की आयु। हाँ, कितने ही ब्रह्मा हो गए, कितने ही ब्रह्मा। क्यों ब्रह्मा बदलते हैं? जब वो प्रकाश खत्म हो जाता है, उनकी आयु समाप्त हो जाती है, दूसरी ब्रह्मा उस जगह पर आके बैठते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर जैसे पुनः शक्ति प्राप्त करके पुनर्जीवित होता है, वैसे देवों के शरीर को भी पुनः शक्तिमय करने के लिए कोई चीज है क्या? ऐसा कोई चीज है क्या जो ये खत्म हो रहा है प्रकाश, इसको वापस डाल सकें? ये बराबर समझोगे मेरी बात को आज तो आपको समझ पड़ेगा कि यज्ञ का कितना महत्व है। ये अब समझ पड़ेगा। अब कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के शोध करने के बाद भी ऋषि मुनियों को समझ नहीं पड़ा कि ये देवों के शरीर से निकलने वाली रोशनी को और बढ़ाने के लिए कुछ उपाय हो, कुछ समझ नहीं पड़ा। एक दिन एक ऋषि एक देव के साथ बात कर रहे थे बैठ के। सब देवता सरलता से धरती में आते थे और अपने मनुष्य देवता बात करते थे, ऋषि मुनि देवता बात करते थे। उस जमाने की बात है जब एक ऋषि बैठे थे ना, एक देव उनके पास आके बात कर रहा था। उस समय ऋषि पत्नी रसोई बना रही थी अग्नि जला के। अब ये अग्नि जला के रसोई बनाते समय गलती से उसके हाथ से घी थोड़ा छटक के अग्नि में गिर गया। जैसे ही वो घी अग्नि में गिरा, तुरंत वहां से जो अग्नि में गिरी हुई घी जो बाफ धुआं बनी, उस देव के शरीर में घुसते ही उसका शरीर और प्रकाशमान हो गया। ऋषि ने सोचा मैं यही तो ढूंढ रहा हूं कि इन देवों के शरीर को प्रकाशमय कर दें। जब उनका प्रकाशहीन होता है वापस प्रकाशमय कर दें तो उनकी आयु बढ़ जाएगी। उनकी आयु बढ़ेगी तो वो और भी बरसात है, संसार में हरियाली है, सुख शांति बढ़ा सकेंगे।
तो फिर ऋषि मुनियों ने एक कुंड बनाया, कुंड में अग्नि जलाई, अग्निदेव को बुला के कहा, अग्निदेव आप इसमें रह के जिन देवों का नाम लिया जाता है और अग्नि डाला जाता है उन तक शक्ति पहुंचाओ। अग्निदेव ने कहा कि मैं तो कुंड में रहूंगा तो मैं शक्ति कैसे पहुंचाऊंगा, चलो तुम लोग बोल रहे हो तो मेरी 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी है स्वाहा देवी, स्वाहा देवी को बोलूंगा कि आज से जिन देव का नाम लिया जाता है उन तक ये अग्नि जो घी में गिर के जो धुआं बन के शक्ति बनती है, उस शक्ति को जिसका नाम लिया गया उस देवता तक पहुंचाओ। और स्वाहा देवी का काम देवों तक अग्नि का शक्ति पहुंचाना। स्वदा देवी मेरी दूसरी पत्नी है जो पितृओं तक वो शक्ति पहुंचाएगी। किधर तक? पितरों तक। आज मैं बैठ के रोज यज्ञ करता हूं तो अब समझ लो, मैं जब बोलता हूं ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम बरबरदाय विजय गणपतये नमः स्वाहा, तो जब मैं स्वाहा बोल रहा हूं तो अग्निदेव की पत्नी का नाम लेके बोल रहा हूं, ये अग्नि पत्नी स्वाहा, गणपति का मैंने नाम लिया है तो गणपति तक ये शक्ति पहुंचा दे। ओम बम बटुकाय नमः स्वाहा। अब किसको ये शक्ति पहुंचेगा? कौन पहुंचाएगी? स्वाहा देवी। जब आपने तर्पण किया होगा, श्राद्ध किया होगा, उस समय हवन किया होगा पितृओं के लिए, तब पंडित जी स्वदा बोले होंगे। क्या बोले होंगे? स्वदा। अब पितृपक्ष में जब हवन होगा पितृओं का, तब पंडित जी स्वदा बोलते हैं। अग्निदेव की दूसरी पत्नी को ड्यूटी दिया है हर पितृओं तक वो शक्ति पहुंचाना। समझ रहे हो? तो ऐसे हम यज्ञ जो कर रहे हैं, नवरात्रि में 48 कुंडों में महालक्ष्मी का ऐसा विधान कर रहे हैं जिस विधान में अगर कोई बैठ जाए तो वो जो शक्ति महायज्ञों के द्वारा प्राचीन परंपरा से लिख के देता हूं, चैलेंज करता हूं। आज मैं चैलेंज करता हूं खुला कि कृष्णगिरी में जो यज्ञ होता है उसके समान यज्ञ भी ब्रह्मांड में कहीं भी होता हो, कोई साबित कर दे, कोई साबित करके दिखा दे कि इस यज्ञ का तोड़ हमारे यहाँ हो रहा है, कोई बता दे। ऐसे यज्ञ के पास आके जब बैठोगे आपके अशुभ आभा मंडल स्वयं समाप्त होगा। आज आपके दुख का कारण कर्म आपका आभा मंडल बन के आपको घेरा हुआ है। वो दरिद्रता को आकर्षित कर रहा है, वो दुख को आकर्षित कर रहा है, वो परेशानी को आकर्षित कर रहा है। जब इन यज्ञों में आके बैठोगे आपका अशुभ आभा मंडल समाप्त होगा और शुभ आभा मंडल जब उत्पन्न होगा, शुभ को आकर्षित करने, समृद्धि को आकर्षित करने, आनंद को आकर्षित करने, पारिवारिक खुशियों को आकर्षित करने की ताकत आएगी। जब नवरात्रि के मेले में जो भारत का एकमात्र दिव्य पंडाल जो बना है, जिसमें 21 रूपों में पूरे गणपति, कार्तिकेय, सिंह, बागन, महिषासुर के पास देवी पूरे परिवार के साथ 21 रूप में आ रही है। हजारों लोग अपने हाथ से रोज केसर दूध से सुबह माँ का अभिषेक करेंगे। हजारों लोग रोज शाम को 5 दीपक की आरती हर आदमी हाथ में लेके रोज 1 लाख दीपकों से प्रतिदिन माँ का आरती करेंगे। 10 दिन में लाख दीपक से आरती हो जाएगा। ये पवित्र उत्सव में भाग लेना है और कृष्णगिरी पहुंच के नवरात्रि को सिद्ध करना है, मनुष्य जन्म को सफल करना है। अगर कृष्णगिरी की नवरात्रि इस बार जिसने किसी ने नहीं देखी, वो तो मनुष्य बन के भी जीवन को तो बेकारी किया हुआ है। और जिसको नवरात्रि में कृष्णगिरी पहुंचना हो उनको संपर्क करना है 9051390513।